हाँ बोलिए। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार। जो इस कार्यक्रम जो आगामी 30 जून 2024 को सर्व हिंदी विकास मंच और विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में BL शर्मा स्मृति साहित्य सम्मान समारोह 2024 और कवि सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, उसके कवरेज के लिए पधारे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले हमारे सदस्यों का परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे डॉक्टर TM तिवारी जो शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, जो विप्र फाउंडेशन के जोन 7A के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, वो मेरे बाईं ओर, और इधर दाईं ओर जो विप्र फाउंडेशन के महासचिव हैं सिलीगुड़ी से और जाने माने एडवोकेट हैं और अच्छे संचालक एवं गायककार हैं श्री विपुल शर्मा जी। और यहाँ बिल्कुल रामचंद्र जी आप देख रहे हैं जो जोनल महासचिव हैं 7A के, और उधर विप्र फाउंडेशन के सिलीगुड़ी चैप्टर के प्रेसिडेंट, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व श्री निरंजन जी का। और इधर हमारे सदस्य राजेश केजरीवाल जी जो हिंदी सेवी हैं और लगातार हिंदी सेवा में अपना योगदान देते रहते हैं। उधर हमारे सह सचिव श्री जगदीश जी अग्रवाल, आप जानते हैं एक बड़ा एक चेहरा है शहर का और बड़े समाज सेवी हैं। और मैं करण सिंह जैन, अध्यक्ष सर्व हिंदी विकास मंच। आपको पता है कि BL शर्मा जी एक अधिवक्ता होने के साथ साथ एक बड़े साहित्यकार थे और उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और हमारी कवि परिवार में वो मुखिया थे। आज उन्हीं की स्मृति में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता रखी गई है जो 30 जून 2024 को जो कार्यक्रम आयोजित होना है, इसमें हम लोग मुख्यतः जो विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर साहित्य के क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय काम करते हैं, इसके लिए उनको सम्मानित करते हैं। इसमें लेखन में जाने माने लेखककार उत्तर बंगाल के श्री सोमेन को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उत्तर पूर्व भारत में हिंदी भाषा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजभाषा अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक श्री राजेश चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया जा रहा है। एवं साथ ही हमारे शहर में हिंदी के विकास में और हिंदी कविता में योगदान देने के लिए श्री अनिल अग्रवाल जी, श्री राम और सोनी कड़िया जी को सम्मानित, कवियत्री सोनी कड़िया जी को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इस दिन एक कवि सम्मेलन का, स्थानीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। सभी साहित्य प्रेमियों से अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम में पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और अब मैं हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम के संयोजक अधिवक्ता विपुल शर्मा जी से मैं अनुरोध करता हूं, वो 2 शब्दों से हमारे ये प्रेस को संबोधित करें। जी, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं सर्व हिंदी विकास मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जो सेवाएं वो साहित्य के क्षेत्र में दे रहे हैं। देखिए, आज के युग में, पाश्चात्य युग में, हम लोग कंप्यूटर में, मोबाइल में इतना खो गए कि किताबों को तो हम लोग कहीं ना कहीं भूल ही गए हैं और साहित्य को भी कहीं ना कहीं हम लोग भूलने की दिशा में ही जा रहे हैं। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं, सर्व हिंदी विकास मंच, मैं तो बोलूँगा कि सिलीगुड़ी इस क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है, क्योंकि तो यहाँ हम ऐसी संस्थाओं को पाते हैं जो साहित्य को लेकर, कवियों को लेकर कार्यक्रम करते ही रहते हैं। और आपके डिजिटल माध्यम जो है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो आप उसको दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि यह एक प्रेरणा है। जब ये हमारे समाज के बच्चे देखते हैं, हमारे समाज की युवती देखती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं साहित्य से प्रेम होता है। आप 30 जून को मैं आप सबको सादर आमंत्रित करना चाहूँगा और खासकर इसलिए भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि उस दिन जब आप आएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से वरिष्ठ लेखक के साथ में, वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ में युवा चेहरों को भी आप देखेंगे। आप देखेंगे कि युवा कवित्री, युवा कवि, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो यह ऐसी संस्थाओं का प्रयास ही है कि युवा आज लेखन में कहीं ना कहीं अपना हाथ आजमा रहे हैं। और विप्र फाउंडेशन भी इस बार हमने इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है, विप्र फाउंडेशन परिवार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विप्र फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की बड़ी संस्था है जो सामाजिक विभिन्न कुरीतियों के लिए लड़ती है। दहेज प्रथा हो, हमारे समाज में शादियों में आडंबर हो, लिखाई हो, इसके लिए हम बहुत सारा कार्य करते हैं।
विप्र फाउंडेशन ने ये भी एक बीड़ा उठाया है कि साहित्य को भी किसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज अगर हम लोग देखते हैं तो जब हम लोग, मैं अगर आपसे भी पूछूं कि महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, निराला जी, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ऐसा नाम सुना ही नहीं होगा, या तो सुना होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये किस क्षेत्र के लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है कम से कम इसके बारे में परिचित हो, इनसे रूबरू हो, इनके लेखन से रूबरू हो, क्योंकि यह जो हिंदी साहित्य और जो अपना साहित्य है, जो इंसान साहित्यिक होता है आप देखेंगे कि वो मन से भी बहुत अच्छा होता है। तो साहित्य एक ऐसी चीज है जो इंसान को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में ढालने का कार्य करती है। तो सर्व हिंदी विकास मंच और विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में आगामी 30 जून को तेरापन भवन के चतुर्थ फ्लोर है, वहाँ एक साहित्य सभा रखी गई है, जिसमें हम लोग साहित्य सम्मान भी करेंगे, जैसे कि करण भैया ने बताया, और हमारे जो साहित्यिक चेहरे हैं उनसे सुनेंगे भी, कवि सम्मेलन भी होगा। तो इस कार्यक्रम में आप सबको सादर आमंत्रण, जो आपके मीडिया के माध्यम से जो हमारे शहरवासी इसको देख रहे हैं, सभी को सादर आमंत्रण। साहित्य में रुचि रखने वाले हर एक मेरे भाई बहन को इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रण। मैं डॉक्टर तिवारी जी, जो जोन 7 पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं और जाने माने चिकित्सक हैं, मेरा उनसे नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है सम्मेलन जी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये लोग हैं, उनकी प्रेरणा से भी ये संभव है। आज हिंदी बहुत जरूरी है। हिंदी पूरा राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी के पंचता में प्रयास करें वो थोड़ा है, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप लोग 30 तारीख को आइए सब लोग और देखिए। हिंदी भाषी आज मतलब पूरा देश के अंदर अग्रणी है, इसलिए इसको जरूरी आगे बढ़ाना है, ये आप काम है। धन्यवाद। प्रेसिडेंट साहब निरंजन जी। बीएल शर्मा स्मृति साहित्य सम्मान समारोह में कवि सम्मेलन का 30 जून 2024 को आयोजन हो रहा है। इसमें सभी साहित्य प्रेमी जरूर आए एवं कार्यक्रम का लाभ उठाएं। मैं करण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम रखा है अपने समाज के लिए और हिंदी के लिए, खास करके हिंदी के लिए। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, ये आए और सभी आए, जो भी हमारे समाज के हैं हिंदी भाषी जो हैं वो आए, सभी आए। एक प्रश्न आती है कि पिछली बार कैसे हुआ था, के जो कार्यक्रम हुआ था, प्रेस से बरसाना हुआ है कि पुस्तक का विमोचन, क्या ऐसे कोई किसी पुस्तक की विमोचन? देखिए, इस बार ऐसा कोई किसी पुस्तक का विमोचन नहीं है, लेकिन सर्व हिंदी विकास मंच समझे या संपादक के रूप में नया प्रोजेक्ट जो हमारा जो एक पत्रिका बंद हो, इसको हम लोग पुनः चालू कर रहे हैं और इसका 8वां अंक का उद्देश्य हम लोग विमोचन करते हैं। एक बात दोनों के लिए आती है, सर्व हिंदी विकास मंच के अध्यक्ष आप हैं और यहाँ पे विप्र फाउंडेशन, पहली बार कोई संगीत रूप से समाज सेवा और साहित्य को लेके आप लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे रूप में देखेंगे और बेहतर कार्यक्रम करेंगे। समाज का जिससे कल्याण हो, समाज का विकास साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, विभिन्न आयामों से हम लोग जो है समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इसमें मैं भी जरा सा ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, समाज सेवा करने के बहुत सारे जरिए हो सकते हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं समाज के विभिन्न कार्य को कोई कर रही है, रक्तदान के माध्यम से, लोगों को जल की सेवा दे के माध्यम से, और बहुत सारी सेवाएं होती है। तो हम लोग का ये मानना है कि साहित्य की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है, क्योंकि अगर समाज को हम लोग को आगे लेके जाना है, समाज के जो युवा पीढ़ी है, खासकर युवा पीढ़ी, कि हम लोग देख रहे हैं ना किस तरह आपके घर में भी ये समस्या हो सकती है कि मोबाइल में बच्चे दिन भर किसी तरह बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा खो गए हैं। देखिए, हर चीज़ के फायदे हैं, तो हम लेकिन कहीं ना कहीं उस फायदे को छोड़कर हम नुकसान की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये हर घर की समस्या है। तो इसमें विप्र फाउंडेशन और सर्व हिंदी विकास मंच
और ऐसी और भी संस्थाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप आगे आए, अपने घर में भी आप साहित्य का किसी न किसी तरह से बच्चों को पढ़ने के लिए आप प्रेरित करें कि वो साहित्य को पढ़े, अच्छी चीज़ों को पढ़े, तो कहीं ना कहीं वो एक उसका विकास होगा। तो यह भी एक हम समाज को एक नई दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा और यह बहुत बड़ी समाज सेवा होगी। लेकिन इसमें मैं आपके मीडिया का भी बहुत सहयोग चाहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम समाज तक पहुँच सकते हैं। आपके माध्यम से ही छोटी सी बात भी एक एक घर तक पहुँच जाती है, इतनी आपकी आज रीच हो चुकी है। तो आप सबके सहयोग से हमने ये जो बीड़ा उठाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे और खासकर युवा पीढ़ी को साहित्य के रूप में प्रेरित करने में विप्र फाउंडेशन और सर्व हिंदी विकास मंच आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आपके सम्मुख लेके आते रहेंगे। 6 रुपया 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया 1 करोड़ 6 रुपया 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in.